सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ जो है पाए जाते हैं जिन्हें तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों के बारे में अध्ययन करने के लिए है ना हमें बहुत समय लगा और बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों के बारे में बताया है। जैसे कि एक महान दार्शनिक है अरस्तु। इन्होंने 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक ब्रह्मांड में जो 5 तत्व है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं अग्नि, जल, वायु, ठीक है, पृथ्वी और आकाश। ये जो है क्या है आपका हमारा जो ब्रह्मांड है इन्हीं 5 तत्वों से मतलब मिलकर बना हुआ है। इसके बाद एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आए रॉबर्ट बायल। 1627 से लेकर 1691 तक इन्होंने बहुत सारे पदार्थों के संबंध के बारे में इन्होंने अध्ययन किया तथा इन्होंने है ना मिल करके क्या किया कि तत्वों के बारे में उन्होंने बताया। 18वीं शताब्दी में ठीक है एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लवैजिये आए जिन्होंने पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ को है ना एक कहना चाहिए पदार्थ को एक सरल पदार्थों में विघटित जो है नहीं किया जा सकता। जैसे कि जल को हम ठीक है जल को हम यानी इसका सूत्र जो है क्या होता है आपका H2O। जल को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर सकते हैं, लेकिन तत्व क्या है कि उसको और सरल अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर तो जल जो है क्या हो रहा है टूट रहा है, किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, यानी कि जल जो है क्या है तत्व नहीं है। तो क्या है ये यौगिक है। जल जो है यौगिक का परिभाषा आप सभी जानते हैं कि जब 2 या 2 से है ना अधिक जो अणु जो होते हैं जब एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जल जो है तत्व नहीं है बल्कि क्या है ये यौगिक है। तो इसी प्रकार है ना जो लवैजिये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का एक आंकड़ा सुनिश्चित किया जिसमें उन्होंने प्रारंभ में 33 तत्वों को मतलब उन्हें सम्मिलित किया गया था, लेकिन आज वर्तमान में जो है कुल 118 तत्वों को रखा गया है। तत्वों को एक निश्चित क्रम में या फिर कहना चाहिए इसकी व्यवस्था को निश्चित कैसे करें या फिर कहना चाहिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम अपने घरों में ही बहुत सारे जो सामग्रियां जो रहती हैं उसको हम क्या करते हैं एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे मौसम जब परिवर्तित होता है तो जैसे ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े, है ना, इस प्रकार से मौसम परिवर्तित होते रहता है। वैसे वैसे हम क्या करते हैं कपड़ों को हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको व्यवस्थित करके रखते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसी कारण से तत्वों को भी क्या किया गया है एक निश्चित क्रम में उसको रखा गया है, व्यवस्थित करके रखा गया है। तो इसका जो प्रारंभ है ना डाल्टन जो वैज्ञानिक थे उनके समय में ही हो चुका था और इनके साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने है ना कई ऐसे मतलब तत्वों को एक सुनिश्चित स्थान पर रखा गया है, जिसमें से आइए देखते हैं। डावे या डोगरीनर का त्रिक नियम के बारे में।
इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम और पोटेशियम। ये जो डोगरीनर का जो त्रिक नियम है किस पर आधारित है? परमाणु भारों पर आधारित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसका परमाणु भार जो है कितना होता है? 7 होता है। और पोटेशियम का जो परमाणु भार जो है कितना होता है? 40 होता है। तो डोगरीनर के त्रिक नियम के अनुसार से इन्होंने यह बताया है कि यदि दो तत्वों के परमाणु भारों को यदि हम जोड़ते हैं और उसका औसत निकालते हैं, जोड़ करके उसका क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं, तो हमें बीच के तत्व जो है क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। तो आइए इसे हम देखते हैं। लिथियम का परमाणु भार जो है कितना होता है? 7 होता है। पोटेशियम का 40 होता है। तो हमारे पास ये दो तत्व हैं, तो दो तत्व हैं तो क्या कर देंगे? 2 से इसको भाग कर देंगे। तो देखते हैं, जोड़ेंगे तो 47 और इसे 2 से भाग कर दें। 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1 बच गया, तो 5 10। यानी कि यहाँ पर जो खाली जगह है यानी बीच के तत्व हमें ज्ञात हो जाएगा। क्या कितना है ये? 23.5। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 23 परमाणु भार वाले तत्व का नाम क्या है? सोडियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अज्ञात तत्व जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। तो डोगरीनर का त्रिक नियम क्या समझाता है कि दो तत्वों को, मतलब ऐसे दो तत्व लेते हैं जिनके परमाणु भारों को, है ना, जोड़ने पर हमें बीच के तत्वों का मान जो है ज्ञात हो जाए। लेकिन यह जो नियम है कुछ ही तत्वों पर लागू रहा, इस कारण से यह भी नियम क्या रहा? असफल रहा। आइए इसी क्रम में हम अध्ययन करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में। ये जो न्यूलैंड जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिनका पूरा जो नाम है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स है, जिन्होंने 1837 से 1808 तक, है ना, इन्होंने इस नियम के बारे में मतलब खोज किया और इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसका नाम जो है अपने नाम के आधार पर रखा न्यूलैंड का अष्टक नियम। जिस प्रकार से संगीत में, है ना, क्या होते हैं? आपका 7 सुर होते हैं। ठीक है, कितने सुर होते हैं? 7 सुर। यहाँ लिख देते हैं 7 सुर क्या क्या होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ठीक है, जिस प्रकार से संगीत में क्या होते हैं? 7 सुर होते हैं, उसी प्रकार से तत्वों को इन्होंने बांटा है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, बेरियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से आगे लिख लेते हैं फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम तत्वों को जैसे संगीत के स्वर होते हैं उसी प्रकार से इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो न्यूलैंड अष्टक जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या बताया है
कि तत्वों को इस 7 सुरों के अनुसार उसे क्रमबद्ध करना है। उनका कहना था कि जिस प्रकार से हम संगीत के 7 स्वर को पढ़ते हैं और जो 8वां तत्व जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सा रे ग म प ध नि सा, वापस सा पे आए। तो कहने का मतलब ये पहला लाइन हुआ, ठीक है। और जो 8वां तत्व है वहां पर क्या है, स का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो न्यूलैंड अष्टक का जो नियम दिया था उसके अनुसार उनका कहने का तात्पर्य था कि जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं और 8वां जो तत्व जो होता है क्या होता है, रिपीट होता है ना। तो वैसे ही पहला तत्व ये हुआ ना, पहला तत्व, और ये कौन सा हुआ आपका 8वां तत्व। तो पहला तत्व और 8वां तत्व का जो गुण जो धर्म जो होता है वो क्या माना गया है, एक समान माना गया है। किसके अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। लेकिन यह जो नियम है कुछ ही तत्वों पर लागू होता है, यानी कि कैल्शियम तक ही यह नियम जो है लागू होता है, अन्य जो तत्व है वहां तक यह नियम जो है लागू नहीं होता है। तो इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम में है ना कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जिसमें से आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जिसमें से पहला दिया, यह केवल 56 तत्वों तक ही क्या है, ये सीमित है और नए तत्वों के लिए है ना कोई स्थान जो है रिक्त नहीं है। उसी प्रकार से यह जो सिद्धांत है केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, उसके बाद आगे तत्वों के लिए जो नियम जो है वो लागू नहीं होता। इसके अलावा कुछ तत्व जिनके गुण धर्म जो है समान नहीं है उन्हें एक स्थान में दिया गया है। जैसे आयरन का जो रासायनिक जो गुण धर्म है ऑक्सीजन तथा सल्फर से नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से यह भी जो नियम है वो क्या रहा, असफल रहा। धन्यवाद।